हर पर्सन और एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या मैं कर पाऊँगा? क्या मैंने जो सोचा है मैं बन पाऊँगा? काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश हमारी फैमिली थोड़ा सा और फाइनेंशियली स्टेबल होती, काश मेरे पास स्टडी के लिए इस ऐप का सब्सक्रिप्शन होता, इस ऐप का सब्सक्रिप्शन होता, या काश मैं इसकी तरह होता। अगर आपकी लाइफ में भी ये काश वर्ड का यूज़ हुआ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि ये चीज़ें सोचने में तो अच्छी लगती है, बट ये आपको आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं देकर जाएगी। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 मूवीज़ के बारे में जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी और आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगी। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंदर से आवाज़ आना। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक उस काम को आप नहीं कर सकते। तो बात करते हैं इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी की, जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। ये मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी। एंड आप इस मूवी के बारे में कुछ सोचो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी को 6 ऑस्कर और 13 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिला है। बेसिकली ये मूवी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, बट डिसेबिलिटी के साथ पैदा होने के बावजूद भी वो कभी हार नहीं मानता। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा। वो बस ट्राई करता रहता है और इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब मैं ज़्यादा इस मूवी के बारे में आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, बट मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने ये मूवी देख ली तो कभी आप ये नहीं सोचोगे किसी काम को करने से पहले कि मेरे से होगा या नहीं होगा। आप बस ट्राई करते रहोगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में सेकंड मूवी की, जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी भी 1994 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, यानी जो हमेशा टाल मटोल करते रहते हैं और जिन्हें हमेशा अपने काम को कल या परसों पर टालने की आदत है, जिन्हें किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब वो किसी काम को शुरू तो कर देते हैं बट उस काम को अंत तक नहीं ले जा पाते और 1-2 दिन तक वो काम करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। शशांक रिडेम्पशन बेसिकली एक अकाउंटेंट की स्टोरी है जो अपनी वाइफ के झूठे मर्डर केस में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ता है, वो भी उम्र कैद, यानी वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकता। बट जेल में जाने के फर्स्ट डे ही वो डिसाइड कर लेता है कि मेरे को इस जेल से निकलना है। उसके लिए वो सबसे छुप के डेली एक काम करता है और वो बहुत सालों तक वो काम करता है। अब वो काम क्या था और क्या वो कभी जेल से निकल पाता है और वो काम कितने सालों तक वो करता है, उसको जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बट मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने मूवी देख ली तो आप रियल में समझ जाओगे कि डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, किसी काम को शुरू करके बीच में छोड़ना कितना खतरनाक है और अंत तक ले जाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में थर्ड मूवी की, जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के अंदर विल स्मिथ और उनके रियल लाइफ सन हैं जो इस मूवी के अंदर भी उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं। ये मूवी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। मतलब जो अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहते हैं और बहुत बार वो अपनी फैमिली को भी अपने सर्कमस्टांसेस के लिए ब्लेम करते हैं। ये स्टोरी बेसिकली एक फादर की है जो अपने सन को लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहता है, बहुत कोशिश भी करता है बट हमेशा उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। बट वो अपनी प्रॉब्लम को कभी भी अपने बच्चे तक नहीं आने देता। अब एंड में उसके साथ क्या होता है इसको जानने के लिए आपको वो मूवी देखनी पड़ेगी और मैं 100% श्योर हूँ ये मूवी देखने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे और आपको पता चलेगा कि रियल स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। ये मूवी देखने के बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। इस मूवी का एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो विल स्मिथ अपने बेटे को बोलता है, डोंट एवर लेट समवन टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी, यू गॉट अ ड्रीम, you gotta protect it. When people can't do something themselves, they gonna tell you that you can't do it. You want something, go get it. इस लिस्ट में फोर्थ मूवी है जिसका नाम है 127 आवर। ये मूवी आपको ये बताएगी कि आपकी लाइफ में कितने भी बुरे सर्कमस्टांसेस हो बट आपको कभी गिव अप नहीं करना। ये मूवी बेसिकली एक हाइकर की है जो हाइकिंग करने के लिए ग्रेट कैनन के पहाड़ों पे जाता है, बट वहाँ पर वो 2 पहाड़ों के बीच में बनी दरार के अंदर गिर जाता है और उसका हाथ एक चट्टान के नीचे दब जाता है। वो बहुत कोशिश करता है बट अपने हाथ को वहाँ से नहीं निकाल पाता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो वहाँ से निकलने के लिए क्या करता है। आपके होश उड़ जाएंगे जब आप वो मूवी देखोगे। कुछ लोगों को मूवी देखने के बाद ये लगेगा कि ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, ये सच में किसी पर्सन के साथ हो ही नहीं सकता और कोई पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता। बट मैं आपको बता दूं ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस है। सच में एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ था। वो ग्रेट कैनन के पहाड़ों के बीच में
गिर जाता है और उसका हाथ एक चट्टान के नीचे दब जाता है। 127 आवर तक वो वेट करता है कि कोई आएगा, और जब उसे लगता है कि कोई नहीं आएगा तो अपनी मदद खुद करता है और अपने हाथ को खुद काट लेता है। ये मूवी आपको अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर देखनी है। आपको वो ये बताएगी कि कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो। इस लिस्ट में लास्ट मूवी एक इंडियन मूवी है और शायद इस मूवी के बिना ये लिस्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। इस मूवी का नाम है आई एम कलाम। ये मूवी बेसिकली एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम छोटू है और जो चाय की दुकान पे काम करता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और जो अपनी लाइफ में आगे चलकर दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बेसिकली ये मूवी आपको ये बताएगी कि आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता, बट आप अपना फ्यूचर कभी भी चेंज कर सकते हो। ये मूवी आपको ये भी बताएगी कि आप क्या करना चाहते हो ये मैटर करता है, आप क्या थे ये मैटर नहीं करता। ये मूवी आपको YouTube पर मिल जाएगी और बाकी मूवी आपको इंटरनेट पर हिंदी में मिल जाएगी। आपको थोड़ा